अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरह है, लेकिन ये सूरह जितना ज्यादा मुख्तसर है, फजीलत और ताकत के एतबार से उतनी ही ज्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को सूरह कौसर याद होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सूरह कौसर का एक बेहद ताकतवर वजीफा बताने जा रहे हैं। ये 100% काम करने वाला वजीफा है और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये वजीफा आपकी जिंदगी और किस्मत को बदल कर रख देगा। इस वजीफे को कर लेने के बाद आपकी हर मुराद, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। सूरह कौसर के इस वजीफे को आप माल और दौलत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर बड़ा घर और बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, या फिर आप इस वजीफे को दुश्मन से बचने के लिए या दुश्मन को जलीलो ख्वार करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा है तो रिश्ते के लिए भी इस वजीफे को किया जा सकता है। कोई ऐसी दुआ है या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल ना की हो, तो उस दुआ और हाजत की कबूलियत के लिए भी इस वजीफे को किया जा सकता है। या खुदा न खास्ते आप बे औलाद हैं तो आप औलाद के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मसले या बड़ी से बड़ी हाजत के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं, क्योंकि सूरह कौसर का ये वजीफा उन चंद वज़ाइफ और अमलियात में से है जो कि फकीर को बादशाह और बदनसीब को किस्मत वाला बनाने की ताकत रखते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। इसलिए प्यारे दोस्तों, फिर चाहे आप दौलतमंद बनना चाहते हैं या आपका कोई और मकसद या हाजत है, तो आप लोग इस वजीफे को जरूर करें। वजीफा आपको करना कैसे है और इस वजीफे को करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो के हर सेकंड में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, सूरह कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन सूरह कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। सूरह कौसर की इस फजीलत की वजह इसकी ताकत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम को दूर करने के लिए और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान बेटा वफात पा गया तो उसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुशरिकों ने इस मौके का फायदा उठाया और आपको अख्तर कहना शुरू कर दिया, यानी जिसकी कोई औलाद नहीं है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद रंजीदा हो गए। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह कौसर नाजिल फरमाई। इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो आपको अख्तर कहते हैं वो खुद अख्तर हैं, और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेवा ना होगा। वो बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम कयामत तक बाकी रहेगा। प्यारे दोस्तों, वैसा ही हुआ। इसी तरह कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। उस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। दोस्तों, अब हम लोग सूरह कौसर के वजीफे की बात कर लेते हैं। ये वजीफा 3 दिन का वजीफा है, लेकिन इंतहाई मुजर्रब, बरकत वाला और ताकत वाला वजीफा है। जो कोई अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा तवक्कुल और यकीन रखते हुए इस वजीफे को कर लेगा, वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने ऐसे करिश्माई और मोजज़ात होते देखेगा कि उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। इस वजीफे को आप लोग दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, अपने मनपसंद रिश्ते के लिए भी आप कर सकते हैं। आपकी कोई हाजत है, कोई दुआ है जिसकी कबूलियत के लिए भी इस वजीफे को किया जा सकता है, या आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा मसला दरपेश आ गया है या कोई ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो उसके लिए भी इस वजीफे को किया जा सकता है। यानी कि आप अपने किसी भी मकसद या किसी भी हाजत या किसी भी दुआ के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वजीफा 3 दिन का वजीफा है, लेकिन इस वजीफे को आपको किसी खास दिन से शुरू नहीं करना है। अब आप अपनी सहूलियत के मुताबिक किसी भी दिन इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। चाहे आप इतवार के दिन शुरू कर लें,
चाहे पीर के दिन कर लें, चाहे जुमेरात के दिन कर लें, चाहे जुमा के दिन कर लें। कहने का मतलब ये है इस वजीफे को किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब आपने इस वजीफे को शुरू करना है तो आपको इस वजीफे को करते वक्त कोई भी नागा नहीं करना है। लगातार 3 दिन तक इस वजीफे को आपको मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जुमे वाले दिन इस वजीफे को करना शुरू किया है तो आपको जुमा, हफ्ता, इतबार ये 3 दिन लगातार इस वजीफे को करना है। तो जुमा वाले दिन जब आप लोग फजर की नमाज अदा कर ले उसके बाद आपने इस वजीफे को शुरू करना है। यहाँ पर मैं आपको जुमा के दिन समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस वजीफे को जिस दिन भी शुरू करेंगे उस दिन फजर की नमाज के बाद से शुरू करेंगे। अब मान लो आप जुमा के दिन इस वजीफे को कर रहे हैं तो फजर की नमाज के बाद आप इस वजीफे को शुरू कर दीजिए। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आपने जानमाज पर बैठे रहना है और सबसे पहले आपने अपने दिल में उस हाजत के बारे में, उस मसले के बारे में या जो भी आपकी ख्वाहिश है उसके बारे में सोचना है जिसके लिए आप लोग इस वजीफे को कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दौलत हासिल करने के लिए या बड़े घर या बड़ी गाड़ी के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं तो आपने उसके बारे में सोच लेना है। या अगर आप किसी और मसले के लिए जैसे कि अपने रिश्ते के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं तो आपने अपने रिश्ते का ख्याल अपने दिल में रख लेना है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मनपसंद जगह आपका रिश्ता करवा दे। अब जब आप लोगों ने सोच लिया तो सबसे पहले आप लोगों को 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। बेहतर है यहाँ पर आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नहीं तो जो भी आपके दुरूद पाक याद हो, छोटा या बड़ा, आप वो दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, आप चाहें तो इसको 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, ये सूरह कौसर है जिसको आपको 11 मरतबा पढ़ना है। ख्याल रहे इस दौरान आपने अपने दिल में वो मकसद, वो हाजत जरूर रखनी है जिसके लिए आप लोग इस वजीफे को कर रहे हैं। तो जब आप 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लें उसके बाद 11 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब हम लोग जुमा का दिन लेकर चल रहे थे तो आपने जुमा के दिन फजर के बाद इतना काम कर लिया। अब उसी दिन यानी कि जुमा वाले दिन आपको असर की नमाज अदा कर लेनी है। असर की नमाज अदा कर लेने के बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहें और फिर आपने अपने दिल में वही मकसद, वही हाजत को ले आना है। उसके बाद 11 बार आपको दुरूद पाक पढ़ना है और फिर 11 बार सूरह कौसर को पढ़ना है और फिर उसके बाद 11 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। इतना काम आपने जुमा वाले दिन असर की नमाज के बाद करना है। अब उसी दिन यानी कि जुमा वाले दिन इशा की नमाज अदा कर लेने के बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहें और फिर उस मकसद, उस हाजत को अपने दिल में फिर से लेकर आए जिसके लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं। और जानमाज पर बैठे बैठे 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें और फिर से 11 बार सूरह कौसर पढ़ें और आखिर में 11 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ लें। और अब आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। दुआ में आपने अल्लाह तबारक व तआला से उस मकसद, उस हाजत का जिक्र करना है जिसके लिए आपने इस वजीफे को किया है, यानी कि जिसके लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं। जो भी आपका मकसद है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेनी है। अब ये जुमा का दिन आपका कंप्लीट हो गया, अगला दिन आएगा हफ्ते का। तो आप लोग हफ्ते के दिन फिर से फजर की नमाज अदा कर लें और फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद जानमाज पर बैठे रहें और फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है और 11 मरतबा आखिर में फिर से दुरूद पाक पढ़ना है। और इस दौरान आपने अपने दिल में उस मकसद को रखना है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, हफ्ते के दिन जब आप असर की नमाज अदा कर लें तो असर की नमाज के बाद भी जानमाज पर बैठे रहें। फिर आपने अपने उस मकसद, उस हाजत को अपने दिल में सोचना है और जानमाज पर बैठे बैठे फिर से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है और आखिर में फिर से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और प्यारे बहन और भाइयों, हफ्ते वाले दिन ही जब आप ईशा की नमाज अदा कर लें तो ईशा की नमाज अदा कर लेने के बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहें। सबसे पहले आपको अपने उस मकसद, उस हाजत के बारे में दिल में सोचना है जिसके लिए आप लोग इस वजीफे को कर रहे हैं। और आपने 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है और फिर आखिर में 11 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ें। और उसके बाद फिर से आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है अपने मकसद के बारे में, अपनी हाजत के बारे में, या फिर जो भी आपका मसला है, जो भी आपकी परेशानी है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। इसी तरह से ये तमाम अमल इतबार वाले दिन भी आपको रिपीट करने हैं और इस तरह सूरह कौसर का ये 3 दिन का बेहद ताकतवर वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया ही था कि ये बेहद ताकतवर और मुजर्रब वजीफा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप अल्लाह पर
पूरा तवक्कुल और ईमान रखते हुए इस वजीफे को करेंगे तो पहली बार में ही आपका जो भी मकसद होगा, जो भी आपकी हाजत होगी या फिर जो भी आपका मसला होगा और परेशानी होगी वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बार में आपकी हाजत पूरी नहीं होती है तो आपने अगले हफ्ते फिर से एक बार इस वजीफे को कर लेना है और तब तक इस वजीफे को करते रहना है जब तक आपका मकसद या हाजत पूरी ना हो जाए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह जरूर लिखें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मौला इन लोगों के दिलों की तमन्नाओं को तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इन लोगों की तमाम परेशानी को दूर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी शेयरिंग की वजह से और लोगों की परेशानियां भी दूर हो जाएं और अल्लाह पाक का लोग जिक्र करें। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे, आपको भी सवाब मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा। इसी नियत से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, आपसे गुजारिश है इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।